अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार मोहब्बत करते रहे। नहायत ही खुशबूदार मिट्टी थी, बहुत ही साफ सुथरी। इनके साथ उनके भाई की कब्र है यावर भट्ट की, उसकी वालदा की कब्र है और उसकी बेगम के साथ ही उसकी कब्र बनाई है और मेरे सामने बनी है। अल मशहूर तीफी भट्ट, जिनका असल नाम ख्वाजा तारीफ भट्ट है। और आपको बताते चले कि उनकी तदफीन हो गई है, कब्रिस्तान हम मौजूद है, आपको दिखाते हैं कि उनकी कब्र कैसी बनाई गई है, कहाँ बनाई है। और आपको ये भी बताया कि उनके अजीज़ों वकारब कितने लोग हैं यहाँ पर। उनकी जोजा की यहाँ पर भी कब्र है, उनकी वालदा की यहाँ पर भी कब्र है, उनके भाई की यहाँ पर कब्र है। और ये अमानत बाबा साहब मेरे साथ मौजूद है, जो इस कब्रिस्तान में तकरीबन 40 साल से मौजूद है और तीफी भट्ट से मुलाकात काफ़ी बार कर चुके हैं और बड़ों की कब्रें अपनी आंखों से यहाँ पर देख चुके हैं। और तीफी भट्ट की कब्र के क्या मनाजिर थे, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैं तकरीबन 40 साल से यहाँ पे हूँ, इधर ही पैदा हुआ हूँ। आप मेरी उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबा जी ये बताइएगा कि तीफी भट्ट जो उनसे मुबीना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए, उनकी तदफीन इस कब्रिस्तान में की गई है, उनके साथ किन किन की कब्रें मौजूद हैं? इनके साथ उनके भाई की कब्र है यावर भट्ट की और उसकी वालदा की कब्र है और उसकी बेगम के साथ ही उसकी कब्र बनाई है और मेरे सामने बनी है। नहायत ही खुशबूदार मिट्टी थी, बहुत ही साफ सुथरी और अच्छे इंसान थे, सबके लिए बहुत अच्छे थे। इधर तो रहायश अहले इलाका से बहुत प्यार मोहब्बत करते रहे। जो भी इधर बैठा हुआ उनको भी कहते हैं यार मेरी बेगम के लिए दुआ करो, मेरी माँ के लिए दुआ करो, और खिदमत करके जाते थे तमाम लोग, जितने भी लोग बैठे हुए होते थे। जब उनकी कब्र खोदी गई तो कोई मनाजिर आप बताना चाह रहे थे, क्या मनाजिर आपने देखे? मनासर यही देख रहा हूँ कि मिट्टी बहुत प्यारी मिट्टी थी, बहुत खूबसूरत मिट्टी थी, ठंडी मिट्टी, बहुत ही प्यारी मिट्टी थी। तो ये बताइएगा कि अपनी जोजा और अपनी वालदा और अपने भाई की कब्र पे ये आते थे फातिहा खानी करने के लिए, तो रोज आते थे, हफ्ते बाद आते थे, या कब आते थे यहाँ पे? अक्सर औकात जुमे को आते थे, इधर साथ ही रहते थे, गए गए जब उनका दिल करता था आ जाते थे, लेकिन रूटीन बार आते रहे हैं। इतना बीवी से प्यार और माँ जी से प्यार। इंतकाल से पहले उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद होते थे, आते थे। दफनाया इधर है, मेरे सामने दफनाया इसको। क्या आखिरी मुलाकात तीफी भट्ट साहब के साथ आपकी कब हुई थी? अल्लाह ताला उसको आसानी फरमाए, याद नहीं है, वो अक्सर आते कोई रहेंगे। ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा वाकया याद हो? कि यार दुआ करो मेरी माँ के लिए, दुआ करो मेरी बेगम के लिए, दुआ करो, भाई यही आके कहते रहे। नाज़रीन, हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने वाले अहलो अहवाल तो आ रहे हैं, जो लोग उनको जानते थे, उनको पसंद करते थे या जिनके साथ उनका अच्छा रिश्ता रहा है, वो भी यहाँ पर आते थे। आप देख सकते हैं ये फूलों की पत्तियों के और हारों के नीचे जो कब्र है, ये ख्वाजा तारीफ भट्ट साहब की है, और जो मशहूर थे तीफी भट्ट के नाम से। और साथ बिल्कुल इनकी जोजा की कब्र है, और जोजा की कब्र के बिल्कुल साथ पीछे करके उनकी वालदा की है, और बीवी की कब्र से थोड़ा सा अगर बाएं जानिब देखा जाए तो उनके भाई की कब्र है, जो यहाँ पर बाबा जी 40-50 साल से मौजूद। उनका यही कहना कि ये अक्सर व बेशतर यहाँ पर आते थे और ये लोगों से कहा करते थे कि मेरी माँ के लिए, मेरी जोजा के लिए, मेरे भाई के लिए दुआ करे। ये वो आखिरी आराम का है। ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इस चीज़ से इनकार करे, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, जो इस दुनिया में आया उसने अल्लाह की तरफ लौट कर लाजमी जाने।